Welcome to the class of maths exercise 4.3 क्लास 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए क्या पूछा है इसमें, गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर लाइंस आर देयर एंड व्हाई। सबसे पहली बात, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो पॉइंट जो है उसका उनमें से एक सॉल्यूशन रहा होगा। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या इफ अ लाइन, आप ऐसे लिख लीजिए, इफ अ लाइन पासिस थ्रू 2,14 देन इट्स इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई बाय 2,14। अगर कोई लाइन 2,14 से पास कर रही है तो उस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि देखिए ये x है, ये x है 2 और y क्या है 14 है, तो 2 का क्या है 7 टाइम्स है। तो एक इक्वेशन तो आप सीधे सीधे बना सकते हैं ना कि लेट वन इक्वेशन, जो इस तरह की इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करती हो, y इज इक्वल टू 7x। अब देखिए y इज इक्वल टू 7x, क्या ये 2,14 से सेटिस्फाई होती है। देखिए x की वैल्यू आप 2 रखिए, y की वैल्यू 14, 7 इंटू 2 14, RHS की वैल्यू 14, LHS भी 14, 14 इज इक्वल टू 14, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है ना, तो 2,14 को सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज 2,14 सेटिस्फाइज इट। अब आप कर सकते हैं, देखिए RHS में सॉल्व करके देखिए, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, LHS क्या है 14, LHS इज इक्वल टू RHS है ना, ये तो है कहने का मतलब। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, सेकंड सच इक्वेशन, और कोई इक्वेशन बनाना चाहें आप कि जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 4x इज इक्वल टू, देखिए 4x, इसी से आइडिया लगाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 2 8, तो 8 14 माइनस 8, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, तो y माइनस 6 कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 2 और 14 को रखें, देखिए अगर y की जगह 14 रखें, 14 माइनस 6 8 आया, x की जगह 2 रखी 4 से 8 इज इक्वल टू 8। ओके, अब क्या देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, तो आप देखिए 4 इंटू 2, LHS की वैल्यू क्या आई 4 इंटू 2 दैट इज 8, RHS की वैल्यू देखिए y माइनस 6, तो 14 माइनस 6 दैट इज 8, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो यही तो हुआ सेटिस्फेक्शन का मतलब है ना। ओके, अच्छा अब फिर पूछा है इसमें, तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4x इज इक्वल टू y माइनस 6 और y इज इक्वल टू 7x। सबसे आसान सी दो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। अब पूछा है कि हाउ मेनी मोर लाइंस कैन बी, सच लाइंस कैन बी देयर। तो आप कॉमन सेंस से देखिए, अगर एक पॉइंट हो तो उससे आप देखिए इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। तो लिखेंगे पासिंग through 2,14 there can be infinite lines, there can be infinite lines। एक्चुअली इसमें इनफाइनाइट इक्वेशंस हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हैं, क्योंकि एक पॉइंट से अनेकों लाइंस जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो कैसे किया है हमने, इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट से, तो उस तरह से हमने इसको मैनेज किया इन इक्वेशंस को, और यहाँ चेक करके दिखा दिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लिख दिया 2,14 सेटिस्फाइज y इज इक्वल टू 7x। इस तरह से यहाँ पे भी लिख लीजिए 2,14 सेटिस्फाइज 4x इज इक्वल टू y माइनस 6। ओके, इस तरह से। ओके, और किसी एक पॉइंट से अनेकों इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, तो बहुत सारी लाइंस के इक्वेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर एक ही फिक्स पॉइंट हो, अगर एक ही पॉइंट हो तो एक पॉइंट से अनेकों लाइनें जा सकती हैं। अगर दो पॉइंट होते तो एक फिक्स लाइन, एक ही लाइन होती, ओनली वन यूनिक लाइन विल बी देयर इफ 2 पॉइंट्स आर देयर। लाइन, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से होकर जाती तो देयर शुड बी ओनली वन इक्वेशन, बट इफ ओनली वन इक्वेशन इज देयर लाइक, तो देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस एक्चुअली। ओके, अच्छा, if a point 3,4 lies on the graph of the equation, थर्ड क्वेश्चन है, if a point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, if a point
lies on the graph of the equation, then this point satisfies the equation. satisfies the equation, तो आप क्या लिखेंगे? सो 3,4 should satisfy 3y is equal to ax plus 7. सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यूज रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर 3 इंटू 4, वाई की जगह 4 लिख लीजिए, इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7. इसको आप सॉल्व करिए. 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7. तो फ्रॉम हियर यू गेट 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7. 3a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/3. ओके, हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन किसी ग्राफ पर लाई करता है तो वो उसका एक सॉल्यूशन है. 3,4 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है अगर 5/3 यहाँ रखूंगा तो. ओके, तो अगर 3,4 इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को भी. ठीक है, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो इस तरह का एक क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत जल्द जो है इस महीने के एंड में मे बी 20 अगस्त के बाद आपका पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 होने वाला है. तो आप प्रिपेयर रहिए, जितना आपने पढ़ा है उसको तैयार करिए. यदि आपका कोई साथी या क्लासमेट ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से बचा हुआ है तो उसकी जानकारी भी उस तक पहुंचाइए. ठीक है, और आपका पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा. ठीक है, और आप इसके लिए तैयार रहिए. डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर जो है आसान होगा. ठीक है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड होगा पीरियडिक टेस्ट 1. ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहिए और आपको बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि कब कौन सा एग्जाम है और कितने तारीख से स्टार्ट होना है. लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका पीरियडिक रिटन टेस्ट 1 इसी महीने में होने वाला है बच्चों. ठीक है, 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, तो तैयार रहिए. इजी से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी को पार्टिसिपेट करना होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज. एक टैक्सी का किराया लेता है एक टैक्सी वाला, है ना, तो इस तरह से देता है कि क्या कहता है कि सर ऐसा है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लूंगा, उसके बाद के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपये लूंगा. ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स एंड टोटल फेयर एज वाई, राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड इट्स ग्राफ. ओके, तो क्या लिखिए? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर. ठीक है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का फेयर कितना है? 8 रुपीज है. तो रिमेनिंग डिस्टेंस, तो ये देखिए ये टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस है. टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर का चार्ज तो 8 रुपया ले लिया. अब बाकी कितनी डिस्टेंस बची? x माइनस 1, है ना. ये पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ये कितना बचा? x माइनस 1 किलोमीटर. तो रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर. ठीक है, फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 गुना x माइनस 1, इतना रुपीज. ओके, टोटल फेयर क्या है? टोटल फेयर है रुपीज. टोटल फेयर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर प्लस फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर. आप समझ रहे हैं इस चीज को कि फेयर ऑफ 1 किलोमीटर क्या है? 8 रुपीज, और बाकी के बचे हुए का x माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से 5 इंटू एक्स माइनस 1. ठीक है ना, ये देखिए पहला किलोमीटर का 8 रुपये हो गया. अब बाकी कितना किलोमीटर बचा? x माइनस 1 किलोमीटर बचा. टोटल 1x किलोमीटर था, उसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपये, तो बाकी कितनी डिस्टेंस यहाँ पर जो है 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया था. तो बची डिस्टेंस कितनी है? x माइनस 1 किलोमीटर. तो 5 रुपये के हिसाब से 5 गुना x माइनस 1 फेयर हो जाएगा. तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा? टोटल फेयर बताया ना कि टोटल फेयर y लिखिए, तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा? पहले किलोमीटर का फेयर प्लस फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस. ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x
माइनस 5, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ओके, तो क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, तो आप x इज इक्वल टू 0 रखिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर आप पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है। तो इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। मिनिमम 2 पॉइंट, अधिक ज़्यादा पॉइंट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 0,3 और 1,8, तो 0,3 हो गया आपका यहाँ पे y एक्सिस पे 0,3 और 1,8 x पे 1 y पे 8, तो x से ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, 8 से यहाँ परपेंडिकुलर, तो कहाँ मिला 1,8 ये आया। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट, तो कहीं पर भी एक पॉइंट नोट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, कहाँ पे मिलता है, तो सारे पॉइंट आपके, प्रत्येक पॉइंट इस पर इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओके, यही तो है ना, लाइन पासिंग थ्रू 0,3 is satisfying this equation, है ना, you can see here it is satisfying this equation. So these are interrelated statements actually. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल देखेंगे, और थोड़ा सा आप अपने काम को दुरुस्त रखिए। मैं देख रहा था कुछ बच्चे जो है 20-25 दिन का काम एक साथ भेज रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम 2-3 दिन में एक दिन तो कभी ना कभी नेटवर्क आता होगा ना बेटा। तो ऐसा मत करिए कि आप इकट्ठा एक काम कर रहे हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक ही दिन में बैठ के सारा काम गाइड से कॉपी कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें बच्चों। और बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उन्हीं से भी आप सीख सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप काम करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप पीछे भी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विद्यालय जब भी खुलेगा तो हम आपको दोबारा से उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साथ के साथ अगर आप पढ़ें तो रोज़ 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लिटिल एंट्री के बच्चे आए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, टाइमली अपना होमवर्क भी मुझे सेंड करते हैं, अपना वर्क भी दिखाते हैं। तो सभी से मेरा प्रार्थना है कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। मैथ्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स से आपका रीजनिंग लेवल, लॉजिकल स्किल, ये सब बढ़ता है आपका। ठीक है ना बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, कर सकते हैं इसको, समझिए हर चीज़ को, है ना। बहुत से बच्चे नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे होंगे, लेकिन हमें इस समस्या से भी दूर जाना ही से